भारत सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेला की इस श्रृंखला के 8वें संस्करण में आज के इस मंच पर उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी, एडिशनल सेक्रेटरी, श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, स्पेशल डीजी, और हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से जुड़े हुए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, नेशनल मीडिया सेक्टर की पूरी टीम और यहाँ पर आए हुए आप सभी सफल अभ्यर्थी, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जरिए राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाओं को समर्पित करने का ये अवसर मिला है। देश के तमाम नौजवानों में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के प्रति एक आकर्षण होता है। आपका काम इतना चुनौतीपूर्ण होता है, इतना साहस से परिपूर्ण होता है कि देश के करोड़ों युवाओं के अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन उन तमाम के बीच में से कुछ चुनिंदा ही होते हैं जिनको ये अवसर, ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सब वो चुनिंदा युवा हैं जिनको इस पुनीत कार्य में, इस महान कार्य में अपना योगदान देने का ये मौका मिला है। आप सबको मैं बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमने रोजगार मेला की श्रृंखला प्रारंभ की है। मिशन रिक्रूटमेंट के तहत हजारों की संख्या में लगातार नियुक्ति पत्र देश के युवाओं को सौंपे जा रहे हैं। आज ये जो हमारा 8वां संस्करण है, इसके तहत भी देश के कोने कोने में 45 अलग अलग स्थानों पर भारत सरकार के सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आप संबोधन सुनेंगे और कुल 51,106 इतने युवाओं के हाथों में आज नियुक्ति पत्र गृह मंत्रालय के तरफ से सौंपे जाएंगे। पूरे देश के कोने कोने में जाके हम वृहद स्तर पे इन आयोजनों को हर रोजगार मेले में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए पूरा देश एक बहुत बड़ी शक्ति और एक बहुत बड़े सामर्थ्य का प्रतिमूर्त है। और हमारे देश के कोने कोने में जो युवा हैं, उनका सामर्थ्य इतना है कि आज दुनिया को चकित कर रहा है। भारत को दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि न केवल आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश के पास है, बल्कि उस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आप जैसे ऊर्जावान, प्रतिभाशाली युवाओं का है। और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लाल किले की प्राचीर से जो 5 प्रण दिए, उसमें एक प्रण था कि 2047 तक हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। और इस देश को विकसित बनाने के लिए हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो शिक्षा की दृष्टि से, प्रशिक्षण की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से एनडीए की सरकार बनी है, पिछले 9 वर्षों में हमारा प्रयास रहा है
कि देश के युवाओं की प्रतिभा, उनके सामर्थ्य का राष्ट्र की उन्नति के लिए संपूर्ण दोहन करने की दृष्टि से उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनके कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन की ओर सरकार निरंतर काम करे। और आप सभी जानते हैं कि इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और समग्र रूप से हमने एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया जिसमें न केवल स्वरोजगार बल्कि सरकारी सेवाओं में भी युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिले। आज का जो हमारा प्रयास है, सरकारी सेवाओं में कैसे आप युवा प्रवेश करें और अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग विभागों के माध्यम से आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सरकार की ताकत बने। आज के जो हमारे 51,106 नियुक्ति पत्र हैं, ये गृह मंत्रालय के तहत हमारे सेंट्रल आर्म फोर्सेस में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस, ये अलग अलग सेवाएं हैं जिसमें आप सभी जाएंगे नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने के बाद। और अभी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी बड़े विस्तार से बता रहे थे कि आप जिस सेवा में प्रवेश करने जा रहे हैं उसमें कितनी चुनौतियां हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा आपके जिम्मे है। कभी आपको आतंकवाद से जूझना है, नक्सलवाद से जूझना है, कभी बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसमें हमारे आर्म फोर्सेस के जवान जिस तरीके से देश के नागरिकों की सहायता करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, ये सामान्य बात नहीं है। इसके लिए अदम्य साहस की आवश्यकता है जो आपकी फोर्सेस की ट्रेनिंग आपको सिखाती है। और बहुत सारे अन्य भी भूमिकाएं हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भी आप जाते हैं, आपके अलग अलग रोल्स होंगे। तो ये तो एक सरकारी नौकरी पाना आज भी भारतीय समाज में प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का विषय है। और बहुत सारे युवाओं के आंखों में ये सपना बनता है कि हम सरकारी सेवा में जाएं। आज आप सब ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। हम आपको एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप राष्ट्र प्रथम के भाव से निरंतर कार्य करेंगे। और प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि किसी भी काम में जब हम जुड़ते हैं तो हमारी सोच, हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हमें रोज कुछ नया सीखना है। रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, हमेशा वो इस बात पर बल देते हैं। और हम किसी भी क्षेत्र में हो, यदि हमारे अंदर ये उत्सुकता है कि हमें कुछ नया सीखते रहना है, तो निश्चित रूप से हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसे और भी कुशलता से करेंगे और भी प्रभावशाली ढंग से करेंगे। तो आप सबको भी मैं यही आग्रह करना चाहती हूं कि आप सब भी अपनी सेवाओं में एक सामान्य ढर्रे पर रहकर काम ना करें, बल्कि एक नई सोच के साथ आप कितना क्रिएटिव होकर नए ढंग से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। ये आपको कॉन्स्टेंटली सोचते रहना चाहिए। आप सब युवा हैं, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं। किसी भी समस्या के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन भी आप निकाल के ला सकते हैं। और बहुत कुछ ऐसा जो पहले नहीं सोचा गया वो आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सरकार ने एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी विकसित किया, कर्मयोगी प्रारंभ, जिसमें अभी तक 21 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 673 से ज्यादा उसमें मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के, करिकुलम के, जिसको आप अपने फोन पर आपके जरिए भी ले सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं।
जुड़कर आपकी सर्विसेज को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए भी ऐसे मॉड्यूल्स विकसित किए गए। आपको जरूर उसका उपयोग करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने के लिए। युवाओं के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है और इसलिए हमारे देश के अंदर हमने एक ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया है कि जो युवा सरकारी नौकरी के माध्यम से देश के लिए अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें हम स्वावलंबन की दिशा में, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल कैसे प्रदान करें। आप जानते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है और पूर्ववर्ती तमाम सरकारों से यदि आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि आज देश में जिस बड़े पैमाने पर, जिस मैग्नीट्यूड पर और जिस पेस के साथ, जिस स्केल और स्पीड के साथ हमने सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर खड़ा किया है, ये 9 वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धि है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज चाहे हाईवेज हो, रेल कनेक्टिविटी हो, मेट्रो हो, इंटरनेट हो, एयरपोर्ट्स हो, ये सब कुछ देश के कोने कोने को जोड़ रहा है। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, प्रशिक्षण केंद्र, कहीं कोई कमी नहीं है। हमने कौशल प्रशिक्षण के तमाम कार्यक्रम चला के लगभग 1.40 करोड़ युवाओं को हमने कौशल प्रशिक्षित किया है। आज खेलों में युवाओं का प्रदर्शन कितना बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहा है। अभी सुबह सुबह आप इस कार्यक्रम में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे देश का एक युवा नीरज चोपड़ा आज वो वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत रहा है। हमारे देश के युवा निरंतर हम सभी को गौरवान्वित करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से देश की आर्थिक प्रगति कहां पहुंच सकती है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। पूरी दुनिया को कोरोना ने चौपट कर दिया। पूरे देश की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति देखिए, वहां इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो चुकी है, इन्फ्लेशन हाई हो चुका है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के हिसाब से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग है। कभी हम आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गई और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और सरकार के फैसिलिटेशन के साथ आज यहाँ ईज ऑफ लिविंग के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। हमने कंप्लायंसेस के बर्डन को कम किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हमारी किस कदर बढ़ी है, आप देखिए। ये सारा माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि देश के युवा जो उद्यमी बनना चाहते हैं, जो अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, उनको हर किस्म की सहूलियत मिल सके। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि आप जैसे युवाओं ने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाकर खड़ा कर दिया। 2016 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे देश के अंदर 2016 से हमने लगातार स्टार्टअप की संस्कृति को नर्चर करना शुरू किया और छोटे छोटे शहरों और कस्बों से आने वाले युवाओं ने कमाल के स्टार्टअप्स बनाकर खड़े किए। आज हम दुनिया का केवल तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं है, बल्कि सबसे तेज गति से जहां पर स्टार्टअप बन रहे हैं भारत और 1 लाख के करीब स्टार्टअप्स हमारे युवाओं ने इन 7-8 वर्षों में बनाकर खड़े कर दिए और उन स्टार्टअप्स में कई सारे हमारे 100 से अधिक 113-114 के करीब हमारे यूनिकॉर्न्स बनाए हैं, तो देश के युवाओं ने बनाए हैं। तो पूरी दुनिया चकित है कि भारत के युवाओं की सिर्फ संख्या ही भारी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं का सामर्थ्य भी बहुत प्रबल है और भारत के युवा आज कितना कुछ अपने दम पे करके दिखा रहे हैं।
आज दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है, क्योंकि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत एक शाइनिंग स्टार की तरह, ब्राइट स्पॉट की तरह नजर आ रहा है। किस तरीके से हमारे देश में रिकॉर्ड FDI फ्लो आ रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हुए हैं। दुनिया को दिख रहा है कि भारत में किस कदर मैन्युफैक्चरिंग को सरकारी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स और शानदार गति से बढ़ रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में हमने $777 बिलियन का एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज का कलेक्टिवली कर दिखाया है। ये सामान्य बात नहीं है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरे देश में जो हम माहौल बना रहे हैं उसमें वो सहूलियतें बढ़ रही हैं जिससे देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हर युवा के हाथ में रोजगार हो, हर युवा के हाथ में काम करने के मौके हो, हर युवा के हाथ में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर हो। और आप सबके सामर्थ्य और प्रतिभा और आपके परिश्रम पर ही हमें 2047 का विकसित भारत प्राप्त करना है, उसको बनाना है अगले 25 वर्षों में। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप 2047 के विकसित भारत के साक्षी बनने जा रहे हैं और आपको ये मौका मिला है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और देश के कोने कोने में हमने हर स्वरूप में स्मरण किया कि 75 साल पहले देश के कोने कोने में वो कौन महान विभूतियां थी, वो कौन साहसी लोग थे जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक से पीछे नहीं हटने का फैसला किया। और उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि किन आदर्शों के लिए, किन मूल्यों के लिए वो खड़े हुए, लड़ाई लड़ी और देश को आजाद भारत बनाया। हमें हमारा अपना संविधान दिया और उस संविधान ने आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने का काम किया है। भारत को आज लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। तो हमें ऐसे अपने राष्ट्र निर्माताओं से प्रेरणा लेते हुए अगले 25 वर्षों में हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा अवसर हमें भारत की सरकार ने दिया है। आप सबको मैं पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब मिलकर भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हम सब मिलकर भारत को एक नए युग में ले जाकर खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।